आओ मालकिन, जल्दी से। कई जमाने से हमारे समाज में जर, जोरू और जमीन को ही झगड़ों का मुख्य मुद्दा माना गया है। पर क्या इन झगड़ों के पीछे हम लोगों की गलत सोच जिम्मेदार नहीं है? अक्सर इन गंभीर मुद्दों को हम लोग सुलझा नहीं पाते। कमला जी अपनी बहू निभा जी के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है। कमला जी का एक लौता बेटा रजत, जो कि नौकरी के लिए दिल्ली में रहते थे, वो वहीं रहा करते थे। ले देकर कमला जी के पास एक पुश्तैनी जमीन ही थी। कमला जी को लगता था कि यही जमीन उनका और उनके बहू बेटे का पालन उनके बुरे वक्त में करेगी। लेकिन कमला जी को यह कहाँ पता था कि बुरे वक्त में काम आने वाली यही जमीन उनका बुरा वक्त लेकर आने वाली थी। अच्छा होता कि रजत को भी दिल्ली से बुला लेते। अब ये घर, जमीन, द्वार, ये सब बहुत हो गया, अब नहीं संभलता है हमसे। माँ जी, यहाँ वो करेंगे क्या? दिल्ली में अच्छा तनख्वाह, अच्छा नौकरी दोनों मिलता है, यहाँ इतना पैसा देगा कौन? पर बहू, तुम्हें भी तो रजत का साथ चाहिए ना। हमें कुछ तलवार है, रजत के साथ तुमको भी बैठा दिए होते ना तो तुम दोनों खुश रहते। हमरे से गलती हो गई है। माँ जी, आपने कुछ गलती नहीं किया, बल्कि हमको अपने पास यहाँ रखकर आपने जो सेवा का मौका दिया, इसी से हम बहुत खुश हैं। हम भी अपनी सास का सेवा करते समय यही सोचते थे कि हमारी बहू ऐसा करेगी कि नहीं, पर तुमको देख के ऐसा लगता है कि सेवा और सहायता का फल अच्छा मिलता है। मालकिन, मालकिन, अरे ऊपर परमेश्वर भैया हम लोगों की जमीन पर दीवार बना के कोशिश कर रहे हैं। हाँ? और 2 गाड़ी ईंटा और बालू गिराए हैं और नपाई भी करा रहे थे। कहा? कैसा लग गया वो? हमारा तो जीना मुहाल कर दिया है। मजदूरों को बुलाया है का? नहीं मालकिन, मजदूर कौन नहीं आया। चल चल हमारे साथ, अच्छी तरह से उसको समझाते हैं, छोड़ेंगे नहीं हम। चल। लेकिन माँ जी, आप अकेले? कुछ नहीं होगा बहू, चिंता मत करो, हम अभी आते हैं। चल सुखिया। अरे भूषण, क्या हुआ मजदूर को? काहे नहीं आए अब तक वो लोग? आप बताएं बाबूजी। और आप देखिएगा, आप जितनी देरी से आएंगे ना उतनी ही देरी तक खटवाएंगे। और नहीं तो क्या, पैसा फोकट में थोड़े ना आता है। लो, आ गई बुझाई। का परमेश्वर, फिर शुरू कर दिए तुम अपना तमाशा? काहे काम लगवाए हो हमरे जमीन पे? जमीन कब हुआ बंटवारा? कागज कहाँ है तुम्हारे पास? दिखाओ कागज। कागज चाहिए तुमको? अरे जब वो हमरे जिंदा थे तब तो तुम्हारा मुंह एक बार नहीं खुला, और अब बड़े होशियार बन रहे हो। याद रखना, अगर उस जमीन पे नजर डाले ना तो दोनों अखियां काढ़ लेंगे। अरे बाबूजी, काहे सुन रहे हैं इसकी आप इतनी? अभी गाड़ देंगे इसको यहीं। शांत हो जाओ भूषण, हमको बतियाने दो। देखो बुझाई जी, रसरी जड़ गया, साला ऐंठन नहीं गया। अभी लेफ्ट और राइट दोनों कान खोलकर सुन लो, दीवार तो वहीं बनेगा। जिसको जो करना है वो कर ले। तुम ज्यादा टांग अड़ाए ना, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमको तो बुझाइए गया,
अब हम तुमको बुझाएंगे। देखते हैं क्या करना। बेटा भूषण, जल्दी काम शुरू करवा दे। देखते ही बुढ़िया क्या करती है। जी बाबूजी। दरोगा जी, हमारे पास वही एक जमीन बचा है, बाकी तो वो सब छीन लिया। इस बार हम अपनी जान लगा देंगे। आप उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कीजिए। जमीन का कागज, तीसरा नंबर, कुछ तो होगा ना आपके पास? कम से कम जमीन की रसीद तो होगी ना आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों भाई के बीच में हिस्सा बखरा यूं से ही हुआ था। उस समय हम मजबूत थे और वो कमजोर था। आज भाग पलट गया है। हमारी मदद करो बाबू। पर हम ये कैसे मान लें कि जमीन आप ही की ही है? तो आप ही कैसे कह सकते हैं कि जमीन उसका है? कागज तो दोनों के पास नहीं है। जमीन किसका है ये तो कचहरी में ही पता चलेगा। आप उसको रोक लीजिए, वो मुझे जान से मार डालने की धमकी दे रहा है। आप अब भी उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे? ठीक है, अब वहाँ जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा लीजिए, हम देख लेंगे उसको। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम रिपोर्ट लिखवा देते हैं। हेलो, हाँ तो दिखाइए कागज, नहीं रोकेंगे आपको। कागज? ऐसा कागज? अरे फिर दिखाएंगे कागज कभी। हमको नहीं, अदालत को दिखाना है। FIR हुआ है तुम्हारे खिलाफ, चलो थाने। FIR? काहे का FIR सर? आखिर किया क्या है हमारे बाबूजी ने? एक वरिष्ठ नागरिक यानी एक बुढ़ी औरत को जान से मारने की धमकी और उसकी जमीन पर कब्जा करने का FIR, समझ में आया? देखिए साहब, वो बुढ़िया है ना, वो झूठ बोल रही है। हम कुछ नहीं किए हैं। वो बुढ़िया नहीं किया है सब। हाँ। चलो चलो चुपचाप। अरे साहब, हमारा बात तो सुनिए, हम कुछ नहीं किए हैं। चलो चुपचाप। अरे हमारा बात तो सुनिए, हम कुछ नहीं। वो बुढ़िया झूठ बोल रही है साहब। अरे सर इस बुढ़िया का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत मन बढ़ गया है परमेश्वर का। जिसको हाथ पकड़ के चलना सिखाए हैं वही हमको आंख दिखा रहा है। चाहे जितना पूजा कर लो इस भगवान की, लेकिन अब हमसे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी। ये कौन सा तरीका है बात करने का? धमकी दे रहे हो? एक दिन का समय दे रहा हूँ तुम दोनों। मेरे बाबूजी पे जो FIR का केस लगाया है ना इस बुढ़िया ने, वो आज ही के आज हटवा दो, वरना ऐसा तांडव करेंगे तुम लोग सब बर्बाद हो जाओगे। भूषण, तुम्हारे बाबूजी का जो हाल हुआ ना, अब लगता है कि तुम्हारा भी वही हाल करना पड़ेगा। आज पूजा पाठ का दिन है, कुछ ऐसा वैसा करने से हमको मत उकसाओ। क्या कर लीजिएगा? हाँ, अंदर करवाएंगे हमको, करवाओ। आज का समय दिए हम तुम दोनों को, हमारे बाबूजी पे लगा FIR का केस हटवा दो, समझे? वरना चैन से सो भी नहीं पाओगे। और आज तक जो बोले हैं ना वो अब करके दिखाएंगे। भूषण,
जो कभी इसी चाची की उंगली थामकर चलना सीखा था, आज जमीन के एक टुकड़े के लिए रिश्ते नातों को भुला चुका था। भूषण के पिता की गिरफ्तारी के बाद भूषण आग बबूला हो गया था। भूषण का अगला कदम क्या था, यह कमला जी को पता नहीं था। फिर आई शिवरात्रि की वो रात। कैसे भी करके कमला जी ने और निभा जी ने वो रात तो काट ली, लेकिन फिर आया अगला दिन। अब लगता है कि रजत को बताना ही पड़ेगा। बहू, जरा मोबाइल लेके आना अपना। जी माँ जी। ये जरा रजत को फोन लगाओ तो हम बात करेंगे उससे। अरे माँ का फोन। हेलो, हाँ माँ प्रणाम। खुश रहो बेटा। अरे का हुआ माँ, कोनो बात है का? इतना परेशान काहे लग रही हो? क्या बताएं बेटा, बताएंगे तो परेशान हो जाओगे और ना बताएंगे तो गलत होगा। अरे पर माँ हुआ का, कुछ बताओगी भी सही। अच्छा माँ, आप चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आने की कोशिश करना। जी माँ प्रणाम। माँ जी, क्या कहे हो, कब तक आएंगे? कह रहा था कि जितना जल्दी छुट्टी मिलेगा पहली गाड़ी पकड़ के चले आएंगे। आखिर नौकरी का तो सवाल है उसका। मालकिन, अरे मालकिन, मालकिन गजब हो गया मालकिन। क्या हुआ सुखिया, ये तुम्हारे माथे से खून कैसा बह रहा है? अब क्या बताएं मालकिन, वो भूषण बाबू मजदूर लेके आए और काम चालू कर दिया, और जब हमने उन्हें रोका तो उन्होंने लाठी से मेरे सर पे मार के फाड़ दिया। उसका इतना हिम्मत, आज बताते हैं उसको, उसके बाप के पास भेजेंगे। आओ हमारे साथ। माँ जी, पहले शिव जी का उपवास तो तोड़ लीजिए आप, कल से कुछ भी नहीं खाया। अब तो उसको जेल में भेजने के बाद ही उपवास छोड़ेंगे। तो हम भी साथ चलेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे। आओ मालकिन, जल्दी से। बहुत मन बढ़ गया है परमेश्वर का, जिसको हाथ पकड़ के चलना सिखाए हैं वही हमको आंख दिखा रहा है। परमेश्वर बाहर कैसे आ गया? इसीलिए भूषणवा का मन बढ़ गया है। अरे बुझाई, क्या बात है? कहाँ भागे भागे जा रही है? बोला ट्रेन छूट रहा है का? हम तो अपनी जमीन पे जा रहे हैं, और इतना याद रखना कि अगर एको वो ईंटा हमारी जमीन पे जोड़े तो तुम दोनों बाप बेटा को जिंदगी भर के लिए जेल में ठुसवा दे। जेल में ठुसवाएंगा? कैसे? यहाँ से सही सलामत जाएंगे तभी तो। देखो भूषण, हट जाओ हमारे रास्ते से, जाने दो हमको हमारा जमीन पर। चुप! बहुत बट सुनिए हैं। और कुछ बोले ना तो यही काट देंगे। हम तो अपने जमीन पर जाके रहेंगे, देखते हैं क्या कर लोगे। तो ऐसा नहीं मानेंगे।
रिश्तेदार हो इसलिए छोड़ रहे हैं, नहीं तो यही काट देंगे जमीन पे। और अगर आज के बाद घर के बाहर दिखाई दिए ना या थाने के आसपास भी फटके तो गांव में कंधा देने वाला कोई नसीब नहीं होगा तुमको। हम आपको पैसा से तोल लेंगे, बस ये मामला रफा दफा कर लीजिए। क्या कह रहे हो? घूस दे रहे हो? चलो थाने, अच्छी खातिरदारी करता हूँ। तेरी अकड़ और पैसा दोनों की अकड़ उतारता हूँ। चल जाओ थाने, चलो। दरोगा जी, अरे बैठिए बैठिए बैठिए। दरोगा जी बचा लीजिए हम लोग को, बहुत जुल्म हुआ है हम पर। ये सब कैसे हो गया? वो परमेश्वर और उसका बेटा भूषण हम लोगों को जान से मारने की कोशिश की है। उसको पकड़ लीजिए और जेल में डाल लीजिए तुम लोग को। पर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? वो लोग हमारी जमीन पर काम लगवा दिए थे और जब हम अपने चौकीदार शुक्ला को वहाँ पे भेजे तो उसको मार के भगा दिया। वही हमसे सब बात बताया और हम दोनों वहाँ जा रहे थे तो हम लोगों को जान से मारने की कोशिश की। छोड़िएगा मत दरोगा जी। पर परमेश्वर तो जेल में था ना, लगता है छूट गया जमानत पे। अब चलिए हमारे साथ, चलिए पहले डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं साहब, हम कहीं नहीं जाएंगे, पहले आप उन दोनों को गिरफ्तार कीजिए। देखिए अब चलिए मेरे साथ, हम कह रहे हैं ना हम वो दोनों को पकड़ लेंगे। अब चलिए मेरे साथ, चलिए। लगता है भाग गए दोनों, पर कब तक भागेंगे? आज नहीं तो कल हमारे हाथ लग ही जाएंगे। चलो आसपास के लोगों से पूछते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। बस माँ जी, हमारा कोई मर्द नहीं है ना, इसीलिए मन बढ़ गया उन दोनों का। आने दीजिए हमारे उनको। देखिएगा माँ जी, सारा हिसाब बराबर नहीं किया ना तो हमारा नाम निभा नहीं। क्या करोगे बहू? एक समय था कि ये झूठा हमारे सामने मुंह खोल करके नहीं बोलता था। इनके जाने के बाद देखो कैसे पलट गया है, मती मरा गया है उसका। अरे कहीं बंटवारा भी मुहा मुही होता है, बंटना होता था तो लिखा पढ़ी करके बंटता। ये झंझट तो नहीं। अबला की मौगी सबकी भौजी, वही समझाया उन लोगों ने हम लोगों को। देखिएगा दरोगा जी जब दम भर के पीटेंगे ना तब बुझाएगा। कैसे हैं आप लोग? आपके ही बारे में बात कर रहे थे। क्या हुआ? पकड़ा गया वो लोग? भाग गए वो दोनों, अभी घर गए थे उनके। देखते हैं कितने दिन तक भागते हैं वो दोनों। दरोगा जी दम भर के कूटिएगा उन दोनों को, बहुत हिम्मत बढ़ गया उन लोगों का। आप चिंता मत कीजिए। अरे ये तो उन्हीं का फोन है, देखिए परमेश्वर लिखा हुआ है। क्या फोन कर रहा है? आप फोन तो उठाइए, देखिए शायद उनके ठिकाने का पता लग जाए। घबराइए मत, फोन उठाइए आप। हेलो, कहा भोजाई जी, दर्द गया नहीं है अभी तक? लगता है पिंड पड़वाना ही पड़ेगा। हमरा मना करने के बावजूद थाना गए थे। हाँ गए थे। जब जरूरत रहेगा तब जाएंगे। हिम्मत है तो सामने आकर के दिखाओ। काहे भागे भागे फिर रहे हो? इसलिए कि तुम दोनों का काम तमाम करने के लिए अब दिन गिनना शुरू कर दीजिए। ज्यादा दिन नहीं है बचा तुम लोगों के पास। जय। चुप कर काया। अब तू अपना जान बचा। जब दरोगा जी का हाथ लगेगा ना तो खाल निकलवा लेंगे, समझे कि नहीं? बहुत बड़बड़ कर लिए। कान खोल कर सुन लीजिए। थाना जाकर FIR वापस ले लीजिए।
नहीं तो बेटा तुम दोनों का मुंह नहीं देख पाएगा, समझे? नहीं कर, क्या कर लोगे तू हमरा? ठीक है, फिर 4 को कंधा तैयार कर लीजिए, हम आते हैं अभी। क्या कह रहा था? हमको धमका रहा था, कह रहा था कि अपना रिपोर्ट वापस ले, नहीं तो जान से मार देंगे। कुछ नहीं करेगा वो। दीजिए उसका नंबर दीजिए, अभी पता करते हैं उसके बारे में। पर ये नंबर तो उनके घर के टेलीफोन का है। क्या वो भी घर पर है? हाँ, फोन तो वहीं से आया है। बहुत सही मौके पर फोन किया उसने। दीजिए उसका नंबर दीजिए। अब हम चलते हैं, आज ठंडा करते हैं उन दोनों को। चलो हवलदार। हेलो, अरे अरे देखिए, बहुत होशियार समझ रहे थे अपने आप को। अब पता चलेगा, मारते मारते थाने ले जाऊंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या किया है हमने? काहे पकड़ रहे हैं? अब समझ आया क्या किए हो? जब कुछ किए नहीं हो तो ताला लगा के अंदर काहे छुपे बैठे हो? दरोगा जी हमारा बात सुन लीजिए, आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको दे देंगे, बस यहाँ ये मामला रफा दफा कर लीजिए। क्या कह रहे हो? घूस दे रहे हो? चलो थाने, अच्छी खातिरदारी करता हूँ। तेरी पकड़ और पैसा दोनों की अकड़ उतारता हूँ। चल जाओ थाने। अरे चलो। मेरी बात तो सुन। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम लोग अपनी सोच बदलें? अरे जिस तरह कमला जी और उनकी बहू ने सोच बदली, मैं उनको सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। आप लोग भी अपनी सोच बदलिए, अपने नजरिए को चेंज करिए। ये खातिर ना हम कहिला, ए भैया लोग, रउआ लोग अपन सोच बदली, सोच, तभी ना ये समाज बदली। तब तक ये विनय आनंद के दी इजाजत, देखत रही पुलिस फाइल्स, सिर्फ बिग मैजिक बिहार झारखंड पर। जय हिंद, जय बिहार। हम जल्दी हाजिर होकर लेके एगो नया सच्चा जाबाज की सच्ची कहानी। देखत रही पुलिस फाइल्स। जय हिंद। अजी कहाँ हैं आप?